छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज़्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की एक सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो एक सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को
15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफ़ी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ की सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आती रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज़्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा
हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।